नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए भाग 1 प्रथम सेमेस्टर में राज्य की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो यह अध्याय काफ़ी बड़ा है, फिर भी मैं यह प्रयास करूँगा कि 1 या 2 वीडियो में इसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है और अपनी जिज्ञासा के कारण वह सदैव भूतकाल के रहस्यों में उलझता रहता है। ऐसे ही प्रश्न उसके मन में राज्य की उत्पत्ति को लेकर भी आते हैं। राज्य कब बना, वह कैसे बना, राज्य की उत्पत्ति में किन किन चीज़ों की भूमिका थी। इस तरीके के प्रश्न मनुष्य के मन में सदैव से चलते रहे। इन्हीं प्रश्नों को लेकर राजनीति विज्ञान से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने भी अपनी जिज्ञासा के आधार पर या कहा जाए कल्पना के आधार पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विचारकों के आधार पर मुख्य रूप से कुछ प्रमुख सिद्धांत हमारे सामने आते हैं, जिसमें पहला है राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है राज्य का शक्ति सिद्धांत, तीसरा है पैतृक सिद्धांत, चौथा है मातृक सिद्धांत, पांचवा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत और छठा है ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। इस वीडियो में हम राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत और मातृक सिद्धांत का अवलोकन करेंगे। बाकी सामाजिक समझौते का सिद्धांत और ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत की चर्चा हम इसके भाग 2 के दूसरे वीडियो में करेंगे। तो राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अब तक जितने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, उनमें सबसे प्राचीन सिद्धांत अगर कोई था तो वह था राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि राज्य को मनुष्यों ने नहीं बल्कि ईश्वर ने बनाया है और यह एक दैवी संस्था है। ईश्वर ने राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त किया है और क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः वह ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है और राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का पवित्र कर्तव्य है। एक तरह से कहा जाए तो राजा की आज्ञाओं का पालन करना ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी किया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले हम ईसाइयों के धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं। इसी तरह यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। यहाँ तक कि ईसाई संतों का कहना है कि यदि राजा के प्रति विद्रोह हो तो वह ईश्वर के प्रति विद्रोह माना जाएगा और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। संत अगस्ताइन, पोप ग्रेगरी इत्यादि भी इसी सिद्धांत के समर्थक है। जहाँ तक भारतीय ग्रंथों की बात है तो महाभारत, मनुस्मृति इत्यादि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी इसका समर्थन किया गया है और कहा गया है कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर हुआ है और राजा मनुष्य के रूप में एक महत्वपूर्ण देवता है। इसी प्रकार मिस्र और जापान में भी राजा को सूर्य पुत्र माना गया है। स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में
इस सिद्धांत का समर्थन किया। उसने तो यहाँ तक कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। इस तरह से इस सिद्धांत के जो प्रमुख तत्व हैं कि राजा ईश्वरीय तत्व है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ही राजाओं को शक्ति देता है। इस तरीके से एक तरह से कहा जाए तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राजा को ईश्वर के रूप में प्रतिस्थापित करता है। जहाँ तक इसकी आलोचना की बात है तो इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह सिद्धांत अनैतिहासिक एवं अवैज्ञानिक है। साथ ही यह अतार्किक भी माना जाता है। इसे आलोचक रूढ़िवादी सिद्धांत के रूप में भी देखते हैं और आधुनिक समय में यह सिद्धांत लागू नहीं है। अब हम राज्य के दूसरे सिद्धांत शक्ति सिद्धांत की बात करते हैं। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति है। इस सिद्धांत के कारण राज्य और शासन को शक्ति पर केंद्रित माना गया है। शक्ति का तात्पर्य हम बल प्रयोग से देखते हैं। जब शक्ति संपन्न लोगों ने अपनी ताकत के द्वारा कमजोरों को अपने अधीन कर लिया, तब राज्य की उत्पत्ति हुई। मानव विकास के प्रारंभ में कुछ शक्तिशाली मनुष्यों ने निर्बल मनुष्यों को अपने गुलाम के रूप में शामिल किया और जो पराजित समूह था उन्होंने इन शक्तिशाली समूहों को अपना नेता माना। धीरे धीरे यही नेता इन समूहों के शासक हो गए। ह्यूम ने भी अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उस पर अपना शासन लादा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी शक्ति के आधार पर राज्य की स्थापना की बात की ही गई है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण एवं तैत्तरीय ब्राह्मण में बताया गया है कि देवों और दानवों के युद्ध में जब देवता पराजित हो गए तो उन्होंने शक्तिशाली इंद्र को अपना राजा बनाया और उसके नेतृत्व में विजय प्राप्त की। यहाँ तक कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में थ्रेसिमैक्स ने भी कहा कि न्याय शक्तिशाली व्यक्ति के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शक्तिशाली व्यक्ति ही जो आज्ञा देता है उसका पालन करना ही न्याय है। मध्य युग में धर्म सत्ता के प्रतिपादक धर्मगुरुओं ने भी राज्य को पाशविक शक्ति का परिणाम माना। स्वयं पोप ग्रेगरी सप्तम ने सन 1880 में लिखा कि राजाओं और सामंतों की उत्पत्ति उन क्रूर आत्माओं से हुई है जो परमात्मा को भूलकर उद्दंडता, लूटमार, कपट, हत्या और प्रत्येक अपराध से संसार के शासक के रूप में बुराई का प्रसार करते हुए अपने साथी मनुष्यों पर मदान्धता और असहनीय धारणा के साथ राज्य करते रहे हैं। हिटलर और मुसोलिनी ने भी शक्ति के आधार पर अपने क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया तथा इसे ही प्राकृतिक बताया। इस तरह शक्ति सिद्धांत की जो विशेषता है वह यह बताती है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई। राज्य का आधार शक्ति है। यह सिद्धांत जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति से ही संभव नहीं है। यहाँ तक कि शक्ति भी राज्य का स्थायी आधार नहीं है, क्योंकि आज कोई शक्तिशाली है तो कल कोई दूसरा हो सकता है। तो इस तरह से राज्य का आधार शक्ति नहीं है। ग्रीन ने तो कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। यहाँ तक कि आलोचकों का यह भी कहना है कि शक्ति सिद्धांत प्रजातांत्रिक धारणा के विरुद्ध है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव के लिए यह हानिकारक है। इस तरह हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में
दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। बाकी अन्य दो सिद्धांतों को, जैसा कि हमने कहा था, मात्रात्मक सिद्धांत और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।